क्या पता मरने के बाद भी उलट गई, इधर जाने को उधर चली जाए। आप लोग सोचते हैं कि फेसबुक पर जो ज्यादा खूबसूरत लड़की होगी उसी से निकाह करें, बेवकूफी है। खूबसूरत लड़की में ऐब ये होता है कि घर के काम काज में वो 2 नंबर होती है, 1 नंबर होती ही नहीं, क्योंकि खूबसूरत लड़की को माँ बाप काम करने ही नहीं देते। तो खूबसूरत तो है लेकिन काम धंधे में 1 नंबर नहीं है, 2 नंबर है। नौजवान लड़का चाह रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है लड़की खूबसूरत हो और खाना अच्छा ना बनाए, घर को साफ सुथरा ना रखे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो तलबा कर लो। 4 लड़की कुएं पर पानी भर रही है, जो सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है 2 लड़के सामने आकर के जमीन पर इस तरह से तड़पने लगे जैसे मुर्ग ज़बह होने वाली मुर्गी तड़पती। तो औरतों ने घेर लिया, क्या हो गया क्या हो गया, किसी ने सीना पर हाथ रखा, किसी ने सर पर हाथ रखा, क्या हो गया? क्या इसको मिर्गी की बीमारी है इसलिए ये तड़प रहा, क्या इसका इलाज करो? का इलाज एक ही जगह है। हाँ कि वो कहाँ? बासी बर्तन सुंघाने से इसका इलाज हो जाए। अब जो काली लड़की थी, जो बदसूरत लड़की थी, वो कहती है मेरे यहाँ बासी बर्तन नहीं। तो जो सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की थी वो कहती कि मेरे यहाँ 3 दिन का बासी बर्तन पड़ा। तीसरा नमूना लेकर के आ रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारा मुताला की खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। बादशाह की दोस्ती हो गई है किसी गरीब से, और दरबारी लोग चाहते हैं कि किसी गरीब से बादशाह की दोस्ती नहीं होनी चाहिए, इस दोस्ती को तोड़वाओ। मर्द से ये दोस्ती नहीं टूटेगी, कोई औरत ही तोड़ सकती। जो औरत पढ़ी लिखी नहीं, मक्कार औरत होती है, वही इस दोस्ती को तोड़वा सकती है। एक औरत को पैसा दिया गया कि इसको तोड़ सकती है, कहाँ तोड़ सकती है? उसने गट्ठर लिया लकड़ी का, और बादशाह का बेटा गुजर रहा था, तो बादशाह के बेटे से कह रही है कि देखो अपने दोस्त को भेजो, मेरा ये भारी गट्ठर है, इसको उठा करके मेरे सर पर रख दे। तो कहा कि औरत जात है, कमजोर है, लकड़ी का गट्ठर उठा दो। अपने दोस्त को भेजा, गरीब दोस्त को, जाओ लकड़ी का गट्ठर उठा दो। जब उसने उठाया सर पर रखा तो औरत कहती है कान लाओ। कान लाया तो कुछ बोलती नहीं है, सिर्फ होंठ हिला रही है और मुस्कुरा रही है। बस इतना काम कर दिया, औरत चली गई। अब जब बादशाह का दोस्त बादशाह के करीब पहुंचा तो पूछा कि औरत तुम्हारे कान में क्या करेगी? कहा कुछ नहीं करेगी। तो फिर वो हंस क्यों रही थी? कहा हमें कुछ भी नहीं पता। कहा कि तुम कुछ न कुछ छुपा रहे हो, दाल में काला है। औरत के मुस्कुराने ने, कान सटाने ने काम कर दिया। बरसहा बरस की दोस्ती 1 सेकंड में खत्म। एक मिसाल पर बेटा खत्म कर रहा हूं, बेटा खाना खा रहा है, सालन में मजा नहीं आ रहा, तो माँ से कहती है कि माँ तू बूढ़ी हो गई, तुझको सालन बनाने के लिए नहीं आया, सालन में मजा ही नहीं है। तो माँ ने कहा कि मुझे क्यों बुरा भला कह रहा, तेरी बीवी ने बनाया। हाँ कि अम्मा वाह, यही तो मैं सोच रहा था, कितना मजा कहाँ से आ रहा। तो माँ ने कहा कि तू वाकई जन्मदीद है, जो का गुलाम। खुदा जब हुस्न देता है, नजाकत आ ही जाती है। खुदा जब हुस्न देता है, खुदा जब हुस्न देता है, नजाकत आ ही जाती है। कदम थम थम के पड़ते हैं, कमर बल खाई जाती है। ये चाहे तो जन्नत ही घर को बना दे, ये चाहे तो दोज़ख उसको बना दे, ये चाहे तो इज्जत हमारी करा दे, ये चाहे तो जिल्लत में हमको गिरा दे, ये चाहे तो रुसवा ज़माने में कर दे, ये चाहे तो इज्जत के फट जाए पर्दे। ज़माने की रफ्तार ये कह रही है, सदाचार जानिब से ये आ रही है कि तालीम निस्वा तरक्की का दर है, कि तालीम निस्वा तरक्की का सर है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो पे पढ़ी हो तो वो बेशूर है। तालीम औरत
माशरत में सरासर फतूर है और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है। बड़ा प्यारा मुताला दूर रह जाता है। आपकी समाज के हवाले में करने के लिए जा रहा हूँ। 5 से 7 मिनट आपका वक्त खर्च होगा, आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा। कुर्बान होने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हम बैठ करके खाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत कमाने के लिए बाहर जाएगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, 2 पैगाम मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं, बड़े अदब के साथ आप लोग सुन रहे हैं। अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आप सबको मालामाल फरमाए। ध्यान दीजिएगा, 2 मुताला आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। दूसरे को तकलीफ मत देना। अगर आप दूसरे को तकलीफ देंगे तो जिंदगी भर आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। ध्यान से सुनिएगा, मुसलमान कौन होता है जो अपनी जबान से दूसरे को तकलीफ नहीं देता? मुसलमान कौन होता है जो अपने हाथ से दूसरे को तकलीफ नहीं देता? इंसान कौन होता है जो दूसरे का अदब करता है? जो दूसरे का अदब नहीं करता वो इंसान हो ही नहीं सकता। हैवान कौन होता है जो किसी को नुकसान पहुंचाता है? हैवान कौन होता है जो किसी को नफा पहुंचाता है? हैवान कौन होता है जो नफा भी नहीं पहुंचाता, नुकसान भी नहीं पहुंचाता? अगर हम भला नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करना है। अगर इंसान नहीं तो कम से कम ऐसा हैवान ही बनकर के दिखाना है। एक बात याद रखिए, बड़ी प्यारी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। एक आदमी नफिल नमाज पढ़ता है, दूसरा आदमी दूसरे को तकलीफ से बचाता है। दोनों में अफजल कौन है? सवाब किस पर ज्यादा मिलता है? जो नफिल नमाज पढ़ता है इसको सवाब कम मिलता है, जो दूसरे को तकलीफ से बचाता है उसको ज्यादा सवाब मिलता है। रात की बात आप बता रहा हूँ। आपके घर में झोला छाप डॉक्टर है, आप उसको झोला छाप डॉक्टर कहते हैं। नहीं, झोला छाप डॉक्टर मत बोलिएगा, ये आपका मोहसिन है। रात का अंधेरा है, आपके घर में किसी को तकलीफ हुई, आप डॉक्टर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। उसको आपने बुलाया, उसने मरीज का इलाज किया, आपने 100 रकात नफिल नमाज पढ़ी, तब आपको सवाब मिला। इसको एक मरीज देखने पर 100 रकात नमाज का सवाब मिल गया। दूसरे को तकलीफ से बचाने पर नफिल नमाज पढ़ने वाले से ज्यादा सवाब मिलता है। एक बात याद रखिए, एक आदमी को बीमारी है, बदन में जख्म है, उससे बदबू आती है। वो मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ेगा, यहाँ ज्यादा सवाब मिलता है, या घर में नमाज पढ़े यहाँ सवाब मिलता। जख्म है, बदबू आती है, अगर घर में नमाज पढ़ता है ज्यादा सवाब मिलेगा। मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ेगा सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि मस्जिद में जो बगल में खड़ा होगा उसकी बदबू की वजह से तकलीफ पहुंचेगी। घर में नमाज पढ़ेगा ज्यादा सवाब। रात की बात सुनिए, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप मस्जिद में आए, नमाज पढ़ तिलावत कर रहे हैं कुरान की, आहिस्ता अफजल है या जोर से तिलावत करना अफजल है? और आप तहज्जुद के वक्त में कुरान की तिलावत कर रहे हैं या जोहर के वक्त में आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं। कुछ लोग सो रहे हैं, आप तिलावत कर रहे हैं। आहिस्ता तिलावत करना अफजल है, जोर से तिलावत करने पर ज्यादा सवाब नहीं मिलता, क्योंकि आप जोर से अगर तिलावत करेंगे तो दूसरे के नींद में खलल आएगा, इसलिए आपको सवाब नहीं मिलेगा। खास बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप किसी से कर्ज लेते, ध्यान से सुनिएगा, ये उम्र भर आपके काम आएगा और आपके अल्लाह इल्म में इजाफा फरमाए। इसको मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान सुनिए। आपने किसी से कर्ज लिया, वो बेचारा आपको कर्ज दिया, आप तो ऐसे आए थे लगता था कि पूरा पहाड़ आपके ऊपर टूट गया। बड़ी मोहब्बत से आपने कर्ज लिया, बहुत हाथ जोड़ करके मिन्नत समाजत से आपने कर्ज लिया और आपने कहा 1 महीना में हम लौटा देंगे। महीना गुजर गया, आप लौटा नहीं रहे, तो आप क्या कर रहे हैं? गुनहगार है, आप डबल गुनहगार। एक तो आप उसको कर्ज नहीं दे रहे, धोखा कर रहे हैं, ये अलग, और वो जहनी तौर पर परेशान है, आपसे तकलीफ उठा रहा है, इसका अलग गुनाह। अगर आपने कर्ज लिया है और 1 महीने आप नहीं लौटा सकते हैं तो जाकर के कहिए कि भाई हम नहीं लौटा सकेंगे, मजबूरी है, हमको थोड़ा और टाइम है। आपको 2 महीना का टाइम मिल गया, आप नहीं लौटा पाए, फिर जाकर के कहिए हम 2 महीने में भी नहीं लौटा पाएंगे, हमको मजबूरी है। अगर आपने उस बेचारे को लटका दिया, उसको कर्ज दे भी नहीं रहे, बता भी नहीं रहे हैं, तो आपको तकलीफ पहुंचाने का गुनाह होगा।